भगवान कल्कि का दरबार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत लगाएं। अब इसमें विलंबता नहीं की जाए, वरना बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। अगर अब इसमें आपने विलंबता की भगवान कल्कि का दरबार लगाने में, जिसमें मैंने चुनिंदा चाइना, रशिया, दक्षिण कोरिया और हमारे आपके जहाँ अमेरिका और भारत, इस संसार की पूर्ण आबादी के 75% आबादी वाले देश हैं। बाकी 215 देशों में, 237 देशों में जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ से वो लोग संचार का माध्यम बना दिए जाएंगे। लेकिन भगवान कल्कि का दरबार नहीं लगता है तो ये विनाश होने जा रहा है। ये लड़ाई है बहुत बड़ी, और इस लड़ाई को रोकना है तो भगवान कल्कि का दरबार अब आपको लगाना पड़ेगा। यही मेरा ट्वीट है, और चैतन्य भाव में वो सबके साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ भी है। लेकिन मैंने उस परमात्मा के जीवन में जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने एक एक करके आपको डाला है, और उसमें वो चैतन्य भाव में प्रकट हुआ है, आशीर्वाद दिया है, क्रोधित हुए श्राप दिया है। और ये जीवन पूरा 48 साल तक संघर्ष में रहा है। इसको सत्य जाने, और भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं ये भाव बनाते हुए इस प्रभु दास की अर्जी को स्वीकार करें और भारत से संसार का भला करें, जिसमें 5 बीघा ज़मीन और 1 करोड़ रुपए का पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, 8 अरब आबादी के लिए ये युग समाप्ति, सतयुग का संधि काल प्रवेश में 2024 में अब ये कार्य दीपावली से पहले आप कराएं तो मैं जानूंगा कि मेरी आवाज़ आज तक आपके कानों तक पहुंची है। वरना मैं एक तरफ की प्रीत है ये तो दूजे को कुछ सार नहीं। वो कहानी सामने आती है कि परम पिता परमात्मा का पूर्ण रूप ज्ञान में बताने के साथ साथ अगर परम चैतन्य आत्मा तक किसी का भाव नहीं बन पाया तो भैंस के आगे बीन बजाना जैसा हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो है वो हम जानते हैं। ये सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, और आपको आशीर्वाद दिया है जुलाई 2013 में, तब से और आज तक ये बंदा उस इंतज़ार के लिए बैठा है। लेकिन बंदे का आखिरी समय भी 2025 है, ऐसा जाने। इससे आगे हम नहीं खींच पाएंगे किसी भी प्रकार के किसी भजन को, इस संसार के लोड को। और उस चैतन्य आत्मा के प्रति 1000 वर्ष पुराना हमने हमारा इतिहास, राजा विजयपाल, मथुरा, ब्याना, तिमनगढ़, करौली से दिव्य आत्मा ये आई है, जहाँ पर पूरा जीवन 48 साल तक एक सैनिक ने अपनी जीवन परीक्षाएं दी हैं। 2 बार सेना की नौकरी, 25 साल तड़ी पार, फांसी जैसी सज़ा से कैंसिल। देश की धरोहर को विदेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेके गई, उस टीम के हम सदस्य थे। वापस आए, हमारे सैनिकों को मरवा दिया। भगवान ने लाज रखी कि हम 2 सैनिक फरार हो गए, और आज तक उस कलेश से क्रांतिकारी बनते हुए इस जीवन की परीक्षाएं देते हुए आपको अवगत कराया है। अब आप चैतन्यता में उस परमात्मा की इतनी बड़ी परीक्षा में, जो ग्राउंड पर है, सत्य है, पेपर के साथ है और ग्राउंड के साथ है, और इंसान जिंदा होकर बोल रहा है, तो उस पर विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। नहीं तो मुर्दों पे तो विश्वास करते रहना। भगवान तो प्रकट है, ये आपका भाव है। जो सत्य से जुड़ेगा वो मुझ तक जरूर पहुँचेगा। वंदे मातरम। जय हिंद।